जय श्री राम। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो माता सीता भी अपने पति श्री राम जी के साथ वन जाना चाहती थी और प्रभु श्री राम जी ने इस बात के लिए माता को अनुमति भी दे दी थी। लेकिन बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर रहते। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ली, परंतु वह मन में सोच रहे थे कि मैंने माता से तो आज्ञा ले ली, परंतु उर्मिला से कैसे कहूँ। मैं उसे क्या कहूँगा और क्या समझाऊंगा, और यदि बिना बताए गया तो वह रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो भी वह साथ जाने के लिए जिद करेगी। वह कहेगी कि सीता जी भी तो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, स्वामी, आप मेरी चिंता ना करें। हे प्रभु, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए उसे मैं रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकट से बाहर निकाल दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे स्वामी, इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन उर्मिला 14 वर्षों तक एक तपस्विनी की भांति कठोर तप करती रही। वन में भाई भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी भी कभी सोए नहीं, और इधर उर्मिला ने भी कभी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वह सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं तो बीच में उन्हें अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया और होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत जी से सारी कहानी बताई कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीरा अग्नि शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखे, श्री राम वन में ही रहे। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो माता सुमित्रा कहती है कि हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वह सोचने लगे, यह देवी क्यों इतनी शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में है तो वह खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का प्राणी या कोई भी हो तो वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं। मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहे कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय भी नहीं हो सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे भला काल कैसे छू सकता है। या तो वे दोनों लीला कर रहे हैं, या फिर मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिली हो तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो ही जाता है, और थोड़ी ही देर में उठ जाएंगे।
और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर सांस में राम है, धड़कन में राम है और हर जगह रोम रोम में राम है। उनके खून की बूंद बूंद में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में भी राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, ना कि मेरे पति को। और दर्द भी राम जी को हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते, क्योंकि एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था। अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। धन्य है वे पत्नियां जिन्होंने अपने पति की याद में हजारों वर्षों तक ऐसे ही बिता दिए। कहते हैं राम राज की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज का कलश स्थापित किया था, परंतु राम राज इन सबके प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से ही आया था। दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।